आज मैं एक सेंसिटिव टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, यानी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सर्जरी। सो कभी कभी पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, कहते हैं डॉक्टर साहब आप गारंटी दे रहे हो कि सर्जरी में कुछ नहीं होगा। तो मेरे माइंड में एक सवाल आता है कि यार कभी कभी तो बच्चे पैदा हो जाते हैं जिनकी 6 उंगलियां हैं, जिनमें कुछ इंटरनल डिफेक्ट्स हैं। तो जब भगवान गारंटी नहीं ले पा रहे, हम तो फिर भी इंसान हैं, हम कहाँ से गारंटी दें? आपको ये समझना है कॉम्प्लिकेशंस वेयर अ पार्ट ऑफ सर्जरी, आज भी दे आर अ पार्ट ऑफ सर्जरी, और फ्यूचर में दे विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ सर्जरी, बिकॉज मेडिसिन इज एन इम्परफेक्ट एंड इवॉल्विंग साइंस। अगर ये इवॉल्विंग साइंस नहीं होता तो आज हम परफेक्शन अटेन कर चुके होते। सो हम लोग भी इंसान हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। मेन मुद्दा ये है कि वो कॉम्प्लिकेशंस मैनेज कर सकते हैं कि नहीं। तो अगर आपको कोई बोल रहा है कि मैं सर्जरी करते वक्त कॉम्प्लिकेशंस नहीं कर रहा, या कभी कभी पेशेंट्स आके बोलते हैं वो डॉक्टर बोल रहे हैं कि वो कॉम्प्लिकेशन नहीं करते, तो मेरे दिमाग में सिर्फ 3 पॉसिबिलिटी आती है। या तो वो सर्जन खुद इनएक्सपीरियंस्ड है, या वो झूठ बोल रहे हैं, या पेशेंट आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। उस सर्जन ने हो सकता है ऐसा ना बोला हो, प्रेशर डाल रहे हैं कि आप बोले हाँ मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ। सो ये समझ लीजिए कि द फाइनल गोल जो है, जो पेशेंट का और सर्जन का सेम है, वो है पेशेंट का इम्प्रूवमेंट। कोई भी सर्जन जानबूझ के कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं करता। तो कॉम्प्लिकेशंस को समझो। अगर आपको डाउट है तो आप एक और डॉक्टर जो ट्रेन्ड एक्सपर्ट है उनसे ओपिनियन लीजिए, रादर देन किसी भी रैंडम लोगों से। एंड ओवर एनालिसिस से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ओवर एनालिसिस, आई कॉल इट द ओवर एनालिसिस पैरालिसिस। तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका ट्रीटमेंट डिले होगा। सो आप 1, 2, थर्ड ओपिनियन, फोर्थ ओपिनियन ले सकते हैं, बट देन यू नीड टू टेक अ डिसीजन एंड मूव अहेड। ठीक है? आई थिंक आई वुड लाइक टू कीप दिस मैसेज शॉर्टर, एंड हैप्पी डॉक्टर्स डे एंड to all my viewers. Thank you.